हेलो माय 10th क्लास बच्चा पार्टी, वेलकम टू टारगेट मैथ्स विद शिखा। एंड आज मैं आपके लिए फॉर्मूला शीट लेके आई हूँ चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, और जिसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने आपको ट्रिक्स भी करा दिए हैं इसके, बट कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो बिना ट्रिक के होते हैं, तो उन पे बेसिक कॉन्सेप्ट लगते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारे पास में जो मेन कोऑर्डिनेट होता है कार्टेशियन प्लेन का, लिखा जाता है वो ऐसे एक्स और वाई की तरह, जिनमें ये पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस का होता है और ये वाला पॉइंट हमारा वाई एक्सिस का होता है। ठीक है, और इनको हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है एब्सिस्सा, एंड ये हमारे पास में होता है ऑर्डिनेट। तो ये ध्यान रख लेना, हमारे पास में कहीं ऑर्डिनेट लिखा है तो मीन्स वाई एक्सिस की बात हो रही है, और अगर हमारे पास में एक्स एक्सिस का एब्सिस्सा लिखा है मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। तो अगर आपके पास में अब कोऑर्डिनेट्स क्लियर है तो हम बात करेंगे इन कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस। तो चलिए, मेरे पास में मान लो दो कोऑर्डिनेट्स हैं, वेट, तो चलो मान लेते हैं मेरे पास में दो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1, और इसी तरह दूसरा कोऑर्डिनेट मेरे पास में है x2 एंड y2। अब इन दोनों पॉइंट्स का मुझे निकालना है डिस्टेंस। तो अब हम इनको डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते हैं, यहाँ हम बोलें कि इसका मुझे लेंथ निकालना है ना, डिस्टेंस या लेंथ दोनों एक ही बात है। तो कैसे करेंगे हम इसको, हम करेंगे फॉर्मूला लगाकर। तो फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और उन दोनों को कर देना है ऐड एंड देन स्क्वायर रूट। फिर से देखो, यहाँ पे हमने क्या करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये ध्यान रखना होल स्क्वायर, अकेले अकेले का मत कर देना। इसी तरह y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड देन इसका कर देना है स्क्वायर रूट। तो आपके पास में इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर एंड y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बेटा यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई यहाँ पर साइन की दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मान लो मेरे पास में यहाँ पॉइंट है 1 और 2, और यहाँ पॉइंट है मेरे पास में 3 एंड 4, और अगर मुझे इनको सॉल्व करना है, जैसे 3 में से -1 करना है, तो उसका स्क्वायर सेम होगा अगर मैं 1 में से 3 को माइनस करूँगी। तो आप चेक भी कर सकते हो, देखो यहाँ मेरे पास में अगर 2 का स्क्वायर है तो 4 बन रहा है, और यहाँ भी मेरे पास में -2 का स्क्वायर है तो 4 बन रहा है। तो बेटा आप इसको चाहे x2 माइनस 1x, मतलब आप इनको माइनस करो या इसमें से माइनस करो, तो आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। सेकेंड आपके पास में आता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो बच्चे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ओरिजिन होता है 0 0 कोऑर्डिनेट। तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है 0 0 से, तो उसमें मेरे पास में डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या करेंगे, देखो यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, सिर्फ x और y वाले नंबर बचे थे तो मैंने उनका जस्ट क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया। तो ओरिजिन से जब आपको डिस्टेंस निकालना आए तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। तो ये आपके पास में डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हो गया। नेक्स्ट आपके पास में है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब आपको डिस्टेंस निकालना है एक्स एक्सिस से। वेट, मैं यहाँ पर आपको करके दिखाती हूँ। देखिए, आपके पास में मान लो एक पॉइंट है दैट इज 2 एंड 3, या माइनस लेके चलते हैं, आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। आपके पास में डिस्टेंस लेना है एक्स एक्सिस से। जब भी आपको कोई पॉइंट होता है और आपने कार्टेशियन प्लेन पर देखना हो, तो देखो ज़रा, मेरे पास में इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करूँ, ये x है, x डैश है, y है, y डैश है, तो यहाँ पे ले लेते हैं थोड़े से नंबर्स अपने। इधर जैसे 2 आएगा, 1 आएगा, इधर 1 2 और इधर -3 है ना, नेगेटिव में। तो मेरा नंबर कुछ यहाँ प्लॉट होगा, है ना, ये 2 -3। अब देखो, कह रहा है कि हमें डिस्टेंस कहाँ से चाहिए, उसका एक्स एक्सिस से। इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस आपको काउंट करना है, एक्स एक्सिस से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको काउंट करना है। तो या तो आप डायरेक्टली इसकी देख लो कि ये 3 आ रहा है तो आंसर हो गया, अदरवाइज हम क्या करते हैं, हम कोऑर्डिनेट से भी देखकर आंसर निकाल लेते हैं, हमें ये प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं होती है। कैसे?
अब यहाँ पर जो एक्स एक्सिस से अगर हमने डिस्टेंस देखना है, इसका मतलब पॉइंट कौन सा आएगा, वाई कोऑर्डिनेट का आएगा। लेकिन डिस्टेंस हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए आप क्या करोगे बेटा, जब भी नेगेटिव नंबर आएगा उसको आपने किस में लेना है, हमेशा पॉजिटिव में। इसीलिए मैंने इसके यहाँ पर ये लाइन लगाई है जिनको मॉड बोला जाता है। आपको पता होना चाहिए जब भी हम मॉड के अंदर कोई वैल्यू लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव निकल के आती है। तो ये आपके पास में एक्स एक्सिस का डिस्टेंस किसी पॉइंट का क्या हो गया, वाई कोऑर्डिनेट। इसी तरह अगर मुझे डिस्टेंस किसका लेना है, किसी पॉइंट का, कहाँ से लेना है, वाई एक्सिस से, तो उल्टा कोऑर्डिनेट लेके चलेंगे, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट। इसमें भी वही काम, अगर आपका यहाँ 2 डायरेक्टली है तो 2 ही आ गया, अगर यहाँ पर -2 होता तो आंसर क्या आता, 2 आता। तो y का डिस्टेंस अगर चेक करना है ना, यहाँ पे मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। तो ये y एक्सिस थी, है ना, और y एक्सिस से जब डिस्टेंस देखते हैं तो इस साइड में देखते हैं, इस वे में। तो इस वे में हमारे पास में x एक्सिस कितनी दूरी पे है, मतलब x एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितनी दूरी पे है वो चेक किया जाता है। तो आपके पास में ये 4 जो हैं डिस्टेंस के रिलेटेड हो गया। अब मैं आपको इसी एक्सरसाइज का, जो कि 7.1 के थे, उसका इक्वी डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। तो चलिए इसको नोट कर लेना। सो नेक्स्ट आपके पास में अगर क्वेश्चन इक्वी डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड आ जाए, तो बेटा मान लो मेरे पास में कोई पॉइंट P है और ऐसा पॉइंट जो है वो Q और R से कुछ डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जब वर्ड आता है इक्वी डिस्टेंट, तो वहां हम क्या यूज करते हैं कि मेरा PQ और PR इक्वल है। इट मीन्स मेरे पास में PQ और PR का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो ऐसे में हम इनके स्क्वायर्स कर लेते हैं। स्क्वायर्स का मतलब ये हुआ कि अगर डिस्टेंस फॉर्मूला में आप रूट यूज करते हो तो अब आपको रूट यूज करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, बिना रूट के ही डायरेक्टली आंसर निकाल लोगे। तो ये आपको मेन चेक करना है। कहने का मतलब आपके पास अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। अगर आप इसको मान लेते हो, जैसे आपके पास ये हो गया x1 और ये हो गया y1, इसको ले लेते हैं हम x2, ये हो गया y2, और इसको अब मुझे 3 लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं 1 2 यूज़ कर चुकी हूँ। तो इस केस में अगर मैं PQ लेके चल रही हूँ तो मैंने उनका यूज़ कर लिया। अब डिस्टेंस फॉर्मूला PR के लिए लगाना है तो मुझे 1 और 3 यूज़ करना है। तो 1 और यहाँ आ गया 3, और इसी तरह आपके पास में y1 और y3 का होल स्क्वायर। तो बेटा आप इसको xy अकेला यूज़ करके 1 2 भी यूज़ कर सकते थे, ये आपकी इच्छा है। मैंने यहाँ पे जैसे कोऑर्डिनेट्स लिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रूल लिख के दिखा दिया है। तो आप कंफ्यूज मत होना, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला है, बस उसके ऊपर से मैंने वो रूट वाली छत हटा दी है क्योंकि यहाँ पर मेरे पास में स्क्वायरिंग बोथ साइड का केस हो गया था। तो ये तो हमारे पास में इक्वी डिस्टेंस का काम हो गया। नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज़ इसमें बताऊंगी, यहाँ पर साइड में लिख देती हूँ, आप कहीं पे लिख लेना, इसको नोट है और इसको थोड़ा सा याद करना। जब आपको बोला जाए कि हमारा कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस वाला है, मींस अगर लिखा आए कि हमारा कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स एक्सिस वाला है, तो इसका कोऑर्डिनेट कैसा रहता है, x0। क्लियर हुआ? आपके पास में जिस एक्सिस का कोऑर्डिनेट बोला जाता है उसी का ही पॉइंट होता है, दूसरा हमारा 0 रहता है। और अगर वहीं पे आ जाता है y एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखो तो उस केस में हमारे पास में कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 0 y। तो क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं जहां आपको इक्वी डिस्टेंस में बोला जाता है कि x एक्सिस का पॉइंट है, x पता करो, ये इक्वी डिस्टेंस है यहाँ से, तो आपको यहाँ लेट करके चलना पड़ेगा कि मेरा x कोऑर्डिनेट कौन सा था और y कोऑर्डिनेट कौन सा था। तो ये आपका नोट है, इसको थोड़ा ध्यान से लिख लेना। तो ये आपकी 7.1 यहाँ पे कंप्लीट है, उसकी फॉर्मूला शीट कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं सेक्शन फॉर्मूला की तरफ। सो नेक्स्ट हमारे पास में है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला का मतलब पहले तो समझिए, अगर आपको कोई 2 पॉइंट दिए हुए हैं और कोई ऐसा पॉइंट है जो इसको किसी रेशियो में बांट रहा है, रेशियो मीन्स उसके पार्ट्स कर रहा है, वो उसके कुछ छोटे छोटे पार्ट्स कर रहा है, उसकी हमारे पास में आपको रेशियो गिवन है। तो उस केस में आपके पास ये मैं मान लेती हूँ x1 y1, ये मैं मान लेती हूँ x2 y2, और आपको ये बीच वाला पॉइंट xy जो है उसको निकालना है। और m1 m2 मैंने रेशियो को यूज़ किया है,
हमारे पास में निकल के क्या आ जाएगा, ये वाला पॉइंट जो मैं C यूज़ कर रही हूँ, दैट इज m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, अगेन m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। किया क्या है, m1 लेना है, इसको x2 के साथ में मल्टीप्लाई करना है, ऐड का साइन लगाना है और m2 को x1 के साथ में मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में डिवाइड कर देनी है इन्हीं की सम को। इसी तरह y के लिए चलेंगे, इसी m1 y2 के साथ में m2 y1 के साथ में, तो देख लो m1 y2 के साथ में m2 y1 के साथ में अपॉन में, मीन्स 1 2 2 1 का केस चलेगा, एक m होगा, एक यहाँ पर m2 होगा, यहाँ y2 होगा और यहाँ y1 होगा। ये आपके पास में सेक्शन फॉर्मूला बन जाएगा। और वैसे भी मैंने आप लोगों को रेशो निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक दे दिया हुआ है, जिसने नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में यहाँ लिंक दिया हुआ है, चेक इट आल्सो। ओके, नेक्स्ट आपके पास में है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारे पास में है कि अगर मान लो मेरे पास में ये पॉइंट इसको बिल्कुल ही हाफ वे से क्या कर रहा होता, डिवाइड कर रहा होता, तो बेटा इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें लिखाऊंगी मिड पॉइंट के लिए। पहले अगर मिड पॉइंट डायरेक्टली लिखा आ जाए तो भी ये फॉर्मूला लगता है, अगर आपको सेंटर ऑफ सर्कल की बात आ जाए, कहीं पे सेंटर ऑफ सर्कल लिखा आ जाए तो भी हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला ही अप्लाई होगा। कहीं पे आपका बाइसेक्टर वर्ड लिखा आ जाए तो बाइसेक्टर का मतलब भी वही है कि हमें मिड पॉइंट जो है वो बाइसेक्टर वाला पॉइंट निकालना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखा हो या बाइसेक्टर लिखा हो, दोनों ही एक ही बात होती है। तो इन दोनों केस के लिए आपको ही लिखना है, या आपको लिखा आ जाए कि पॉइंट जो है उसको हाफली जो है कर रहा है, हाफ वर्ड लिखा आ जाए कि पॉइंट हमारे पास में उसको हाफ से क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो भी हमारे पास में आएगा। यहाँ लिखा आ जाए, इसके बाद में आपके पास लिखा आ जाए 2 इक्वल पार्ट्स। तो अगर आपको 2 इक्वल पार्ट्स में बोला गया है कि उसकी डिवीजन हो रही है तो हमारे पास तब भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज होगा। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला में देखो, अगर 2 पार्ट्स हैं इट मीन्स वो भी आधे आधे एक जैसे, तो मैं 1 1 यूज कर लेती हूँ। तो यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, अगेन यहाँ भी 1 1 1 1। तो जब आप इनको खोलोगे सारा कुछ क्या सॉल्व हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बन गया है, ये वाला। इसी तरह कई बार क्वेश्चन हमारे सेंट्रॉइड बेस पे आ जाते हैं ट्राइंगल के, तो हमारे पास जितना भी मीडियन होते हैं, जो ट्राइंगल के मीडियन होते हैं वो जहाँ मीट करते हैं वो हमारा सेंट्रॉइड होता है। तो हमें ट्राइंगल की अगर तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो हम बस मिड पॉइंट की थोड़ी सी यहाँ पर एक्सटेंशन लगा देंगे, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 और नीचे भी 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। तो जहाँ सेंट्रॉइड लिखा आ जाएगा तो बेटा आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेना। तो यहाँ पे आपके सारे फॉर्मूलाज क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। बाकी मैंने तुम लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताए हुए हैं, कॉलिनियर का भी, देन उसके बाद रेशो निकालने का भी बता दिया हुआ है। जिन्होंने वो नहीं देखा हुआ तो मैं चाहती हूँ कि वो जरूर देखें, सो दैट उनके एमसीक्यूज बहुत ही अच्छे से हो जाएं और पेपर उनका हो जाए फर्स्ट क्लास। और उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, गो एंड वॉच और अपना पेपर दो बहुत ही अच्छा। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी, कई बार आपको क्वेश्चन में लिखा आता है जैसे ट्राइसेक्ट और बाइसेक्ट, है ना, ट्राइसेक्ट वर्ड आता है या बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का तो बेटा मैंने आपको बता दिया कि बाइसेक्टर है, या बाइसेक्ट अकेला भी लिखा होता तो भी वही होता। लेकिन जब ट्राइसेक्ट की बात होती है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास में यहाँ एक और पॉइंट होगा। तो ये लो, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ C और D, और ट्राइसेक्ट का मीनिंग है कि इन सबकी रेशो क्या चल रही है, 1:1। इसके लिए C के लिए अगर C निकालना है तो इसकी रेशो होगी 1:2, क्योंकि इधर 2 पार्ट्स हैं। और अगर मुझे D का निकालना है केस तो उसमें 1 पार्ट इधर और 2 पार्ट इस साइड में, तो रेशो ये हो जाएगी। ये तो हमारा ट्राइसेक्ट का काम है। इसी तरह हमारे पास में 4 इक्वल पार्ट्स भी आ सकते हैं, तो आप उसके लिए भी यहाँ पर ऐसे कर सकते हो कि मान लो मेरे पास में, अब यहाँ पे एक और पॉइंट में E ले लेती हूँ, तो आप उसका ऐसे निकालोगे। अब देखो पार्ट्स कितने हो गए, यहाँ पे आपके पार्ट्स हो गए, ये रुको ज़रा 1 मिनट, हाँ, तो ये हो गया 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो 4 हमारे पास में यहाँ पर पार्ट्स हो रहे हैं। इट मीन्स ये तो हमारा मिड पॉइंट है, देखो 2 और 2, तो यहाँ तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। सबसे पहला काम आपको यही करना है, इनका मिड पॉइंट निकाल के बीच वाला पॉइंट आ गया,
उसके बाद आपको ये 1 1 दिख रहा है, इसका मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट है ये, तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, मिड पॉइंट यहाँ यूज कर लोगे। सेम केस आपके पास यहाँ भी चलेगा, तो इसका भी आपको क्या करना है, ये भी सेम पार्ट ही है, तो इस पे भी आप क्या लगा सकते हो, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ये 2 पार्ट्स आपके पास में थे, जो हमारे पास में ट्राइसेक्ट का और 4 इक्वल पार्ट्स का आता है, तो उसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। और इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। पैलोग्राम का ट्रिक भी आपको मैंने दिया हुआ है, उसमें भी वैसे तो बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स, तो उसके अकॉर्डिंग करूँगी, आपको जो मैंने दिया हुआ है शॉर्ट ट्रिक, तो उसके साथ में आप उसको सॉल्व कर लेना। अगर आपके पास में पैलोग्राम आ जाता है और उसका बोला जाता है कि कोऑर्डिनेट निकालो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में इसका कॉन्सेप्ट मेन क्या था। बेशक आपने इसका ट्रिक कर लिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताऊंगी कि इसका ट्रिक क्या है, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, जो पैलोग्राम होते हैं ना, उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो जब डायगोनल बाइसेक्ट वर्ड आ गया, इट मीन्स आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो, मिड पॉइंट ऑफ AC। इसका मतलब आपको इन 2 कोऑर्डिनेट्स का क्या करना है, मिड पॉइंट निकाल लेना है। और क्योंकि बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो इसका भी मिड पॉइंट फिर यही आएगा, तो हमारे पास में इसके सामने लग जाएगा मिड पॉइंट ऑफ BD। तो ये आपका बच्चे कॉन्सेप्ट होता है पैलोग्राम के कोई भी वर्टिसेस निकालने का। बाय चांस किसी को शॉर्ट ट्रिक भूल जाता है, अगर आपने लॉट ऑफ प्रैक्टिस नहीं की होगी, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके भी आंसर निकाल सकते हो। इसके बाद अगर आपको कभी भी ऐसा कुछ आ जाए जहां पर आपकी लाइन ये हो AB और बीच में आपको P पॉइंट दिया हो और आपके पास में कंडीशन गिवन हो AP इज इक्वल टू 3/7 AB, तो बेटा ऐसे केस में आपको क्या करना है, देख लो हमारे पास AB बड़ी लाइन है, तो ये AB अगर इस साइड में आती है तो ये यहाँ आएगी, और AB के बिल्कुल सामने 7, इट मीन्स ये हुआ सिंपल काम। AP 3 है, इट मीन्स ये 3 हुआ, और रेशो 7 में से 3 माइनस कर दो, ये आपका 4 बन गया। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, इसकी रेशो को फाइंड आउट कर सकते हो। तो जब आपको रेशो मिल गई और उसके बाद जो भी आपको कोऑर्डिनेट निकालना होगा, आप उसको सॉल्व कर सकोगे। तो ये भी आपके पास में एक और इसका कॉन्सेप्ट है।